मईशत के हवाले से मस्बत खबरें आ रही हैं। मुआशी इस्तेहकाम पर IMF ने भी इत्मीनान का इजहार किया है। साथ ही स्टॉक मार्केट भी तेजी का मुजाहरा कर रही है। मुसलसल 8 कारोबारी दिनों में स्टॉक मार्केट में तेजी देखने में आई और इन 8 सेशंस में मजमूई तौर पर 3042 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद सुहेल साहब मौजूद हैं, माहिर मईशत। मोहम्मद सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। मोहम्मद साहब, ये क्या वजह है, मार्केट बहुत नीचे गिर गई थी इसलिए बाइंग आई है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है, इस्तेहकाम आ रहा है मईशत में इसलिए, या फिर जो सियासी इस्तेहकाम के भी इशारे मिले, नवाज शरीफ साहब की बेल होना, बाहर जाने की खबरें आना, ये क्या वजह है मार्केट का इतना जो बुल रन नजर आ रहा है? जो आपने पिछले 8 दिन की बात की जिसमें 3000 पॉइंट बढ़ी है, मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ा रीज़न सियासी इस्तेहकाम है, जिसमें मेरे ख्याल में हवाला आपका भी वही है जो मार्केट समझ रही है कि जो नवाज़ शरीफ साहब को बेल मिली है, उसके साथ मरियम साहिबा को जो बेल मिली है, प्लस जो जरदारी साहब हैं वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो बज़ाहिर लग रहा है कि चीज़ें जो पिछले 1 साल में थी उसमें कुछ तब्दीली आ रही है। और दो हेल्थ ग्राउंड ही सही, बज़ाहिर लग रहा है कि पॉलिटिकल नॉइज़ कम होगी, जिसकी वजह से जो मुल्क में एक बेचैनी की फ़िज़ा थी शायद वो कम हो। बिज़नेस कम्युनिटी के भी मसले मसाइल इसीलिए हो रहे थे कि जो ब्यूरोक्रेसी थी इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से शायद वो काम स्लो कर रही थी, तो शायद उसमें भी उम्मीद पैदा हुई है कि शायद कुछ बेहतरी है। आप ही के प्रोग्राम में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी कंप्लेन की थी। तो मेरे ख़्याल में लग रहा है कि ये जो मार्केट में इतनी तेज़ी से बेहतरी आई है पिछले 8 सेशन में 3000 पॉइंट, इसकी सबसे बड़ी वजह तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल नॉइज़ का कम हो जाना है। साथ में जो मुआशी फ्रंट पर गैर यकीनी की सूरत हाल थी, आपसे बताइए, जो नई मुआशी टीम आई, हफीज़ शेख साहब, शब्बर ज़ैदी साहब, उसके बाद एक इस्तेहकाम आपको नज़र आता है, गैर यकीनी की सूरत हाल में कमी नज़र आती है जिसके लिए भी मार्केट रिस्पॉन्ड कर रही है? बिल्कुल, देखें मार्केट में दो स्टेप्स में हम ले लें। मार्केट में कोई 2.5-3 माह में 8000 पॉइंट यानी 28% बढ़ी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, क्योंकि जो नई टीम है उसने काफ़ी बेहतर काम किया है पुरानी टीम से। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज़रूर है, मगर जो पिछले 3000 पॉइंट थे मैंने आपको बताया वो सियासी इस्तेहकाम की वजह से हैं। ऑल्दो कुछ चीज़ें स्लो ज़रूर हैं, मगर साइंस ऑफ स्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है। पिछले कोई 2.5 माह में जो यील्ड है 10 साल के बॉन्ड पे वो कोई 2.5% कम हो गई है। इसके अलावा जो रिसेंट पास्ट में जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स की पोजीशन है वो काफ़ी कदरे बेहतर हो रही है, जिसमें कोई $700 मिलियन तो कोई 4 माह में टी बिल में पैसा आ गया है बाहर से। इसके अलावा ये भी इतलात हैं, अखबारी इतलात हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो भी डॉलर मार्केट से बाई कर रही है, जिसका अंदाज़ा आप इस तरह भी लगा सकते हैं कि जो वीकली फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स के नंबर आ रहे हैं उससे ये बिल्कुल ज़ाहिर हो रहा है कि जो पब्लिक है जिनके डॉलर अकाउंट में पैसे पड़े होते थे वो डॉलर बेच के पैसे ख़रीद रहे हैं, तो ये भी एक स्टेबिलिटी की तरफ इशारा करता है। तो ओवरऑल जो मार्केट में पिछले 2.5-3 माह की तेज़ी है उसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। तो साहब, क्योंकि ज़ाहिर है इकोनॉमिक फंडामेंटल से हटके सियासत बड़ी हो जाती है। जैसे रिजर्व्स बढ़ने की खबर आई, हालांकि ये आ रहा था कि जी मार्केट से बाय कर रहा है स्टेट बैंक, तो ये भी साथ जोड़ दिया गया सियासत से कि डील जो हो रही है उसके तहत ये रिजर्व्स में इजाफा हो रहा है। आवाम के सामने रखिएगा कि किस तरीके से ये रिजर्व्स में इजाफा हुआ है, मार्केट की बुनियादों पर किस तरीके से बढ़ते हैं। देखिए, वो तो बेहतर तो या तो मिनिस्ट्री बता सकती है या सेंट्रल बैंक बता सकता है, मगर जो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो टी बिल में है वो बहुत पैसा आ रहा है। तो हर हफ्ते का 100 से 200 मिलियन डॉलर के करीब जो पिछला 1-2 हफ्ते का ट्रेंड है वो सिर्फ टी बिल में आ रहा है। और दूसरी जो आज अखबार की एक इतला है और उसमें कोई ताजुब नहीं है, पाकिस्तान में ये इसहाक डार साहब ने 2014-15 में किया था, इशरत हुसैन साहब ने 2003-4 में किया था, कि जब इन्वेस्टर डॉलर बेचता है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी इसका जो रिटर्न है वो नहीं मिल रहा, तो दो चीज़ें होती हैं, या तो करेंसी की वैल्यू नीचे आ जाती है या फिर सेंट्रल बैंक करेंसी को इस्तेकाम देने के लिए मार्केट से डॉलर ख़रीदती है। तो अभी तक जो अखबारी इतलात हैं उसका जो रीज़न है, एक तो टी बिल में पैसा आना और दूसरा ये कि जो इंटर मार्केट में या कब मार्केट में ओवर सप्लाई हो गई है उसको स्टेट बैंक एब्जॉर्ब कर रहा है और ख़रीदारी कर रहा है डॉलर की, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इस्तेकाम आया है। और पिछले एक हफ्ते में 300-400 हमारे साथ मौजूद थे और ये सवाल हमने स्टेट बैंक को भी भेजा कि जी मार्केट में अब ये क़यास-आराइयाँ हो रही हैं कि रिजर्व्स ये सियासी मामला और डील की वजह से बढ़े हैं, तो उनका यही कहना था कि ये महज अफवाहें हैं। ये स्टेट बैंक के तर्जुमान ने हमें कहा।